Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening everyone. तो चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और तो क्वेश्चन नंबर 1, स्वास्थ्य आपने पूरा पढ़ा नहीं है तो आपको हो सकता है परेशानी हो, तो उसको आप बर्दाश्त कीजिएगा। ओके साइंटिस्ट? Yes, sir. उस तो बहुत पूरा पढ़ा नहीं है तो आपको बीच में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो देखिए आपको मालूम है कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कि नहीं, जल्दी बताइए सब लोग मिलकर। Yes, sir. और आपको मालूम है
कि एक ऑक्टाहेड्रल वाइड का R प्लस और R माइनस 0.414 होता है। अब आपको निकल जाएगा हाँ Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर इससे पहले कुछ हुआ है या यहीं से स्टार्ट हुआ है? यहाँ मैं क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज सिर्फ जी क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है युवराज, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन है। हाँ जी सर, न्यूमेरिकल सॉल्व। हाँ जी सर। ठीक ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। जी सर जी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि R प्लस और R माइनस ऑक्टाहेड्रल वाइड में 0.414 होता है। अब आपको टाइन का रेडियस कह रहा है, तो देखिए 0.414 बहुत ही आसान है। तो ये आपके 250 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए पिकोमीटर, तो देखिए बहुत आसान है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब आएंगे, अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो 0.5 टू 50, तो ये आपको आएगा 103.5। अब इसमें कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं है, तो 103.5 के नज़दीक वाला ऑप्शन आपको लेना होगा, वो है ए ऑप्शन। बोलिए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। युवराज, ये चैप्टर पढ़ लिया आपने, कहीं पढ़ा है ना, तभी समझ में आएगा। जी सर, पढ़ लिया था। यस सर। ठीक 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 ठीक। चलिए अब आगे बढ़ें। यस सर। गुड। ये 2 है, x/2z है ये।
स्वास्थ्य ये कर सकती हैं आप। A compound crystallized in cubic system in which atoms of X present at alternate corner, Y present alternate faces, atoms of Z present alternate edges. Find the formula. यशवर्धन का आ गया। मानव जोशी का भी आंसर आ गया। खसपेल का भी आ गया, हर्षित का भी आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था क्यूबिक सिस्टम में सारे लोग बताइए अल्टरनेट कॉर्नर, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं। हाँ युवराज का भी आंसर आया। एक मिनट, हाँ वेरी गुड, ठीक है ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए जो होगा, कॉर्नर 8 होते हैं, अल्टरनेट कॉर्नर 4 होते हैं, तो 1/8, तो 1/2 होगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, बोलिए ना, अल्टरनेट कॉर्नर 4 ही होते हैं। उसी तरह फेसेस टोटल 6 होते हैं क्यूब में, अल्टरनेट फेसेस 2 होते हैं। कैसे होते हैं ये सब हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी तरह एजेस टोटल 12 होते हैं, और टोटल एजेस जो होते हैं अल्टरनेट एजेस 4, 1/4 1। फार्मूला हो गया x 1/2 yz, मतलब x/2 z2। इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन है। दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। इनका डी आया है वो सही है। अब बताइए किसी को डाउट है? अल्टरनेट कॉर्नर 4 होते हैं, ये मैंने डायग्राम से बताया था कि अगर आप अपने रूम में भी एग्जाम्पल ले लें। स्वस्ति समझ में आ रहा है? युवराज बताइएगा कोई डाउट है तो। ये कॉर्नर हो गया। Yes, एक कॉर्नर ये चारों जो है अल्टरनेट पर, अल्टरनेट का मतलब होता है इसको छोड़कर ये, देखिए इसको छोड़कर ये अल्टरनेट कॉर्नर हुआ। अल्टरनेट फेसेस हुआ कि आप अपने रूम में एक दीवार को लीजिए और दूसरा उसके अपोजिट फेस को लीजिए, तो ये अल्टरनेट फेसेस या यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा। इसको छोड़कर यहाँ, इसको छोड़कर यहाँ, बगल वाले को छोड़कर यहाँ, दूसरे वाले को छोड़कर यहाँ। अल्टरनेट एजेस भी 4 ही होते हैं। टोटल एजेस 12, अल्टरनेट एजेस 12 ही होते हैं, F4 होते हैं। यहाँ तो दूसरा उसके नीचे, फिर सामने वाली दीवार के ऊपर, फिर सामने वाली दीवार के नीचे। तो ये चारों एक दूसरे के अल्टरनेट में होगा। तो याद रखिए अल्टरनेट कॉर्नर 4 तो, और कंट्रीब्यूशन 1/8 1/2। in terms of B, 2 अल्टरनेट फेसेस हाफ 1। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। युवराज, मानस बिन No doubt, शाह, sir. हाँ डाउट है तो पूछिए। अभी 2 या 3 क्लास और होगी क्वेश्चन डिस्कशन सॉलिड स्टेट का, ये याद रखिएगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इसके पेजेस अलग से बनाएं और मेन नोट्स में चिपका लेंगे या बाद में पिन अप कर लेंगे। तो रेगुलर क्लास में हम लोग सोल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे, बाकी इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जितने अब तक क्वेश्चन जी मेंस या जी एडवांस जो भी आ चुके हैं वो सब डिस्कशन होगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बताइए। किस जी सर लिख लिया। ओके चलिए ठीक है, समझ में भी आ गया ना युवराज? हाँ जी सर। गुड। चलिए अब आइए सारे लोग इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब लोग करके दिखाइएगा। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस
मानस युवराज का भी, हाँ सबका आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सबका, हाँ वेरी गुड, ऐसे आंसर देते रहिए। वेरी गुड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, कॉर्नर 8 होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, फेसेस 6 होते हैं, तो 1 फेस सेंटर एटम रिमूव होगा तो 5 कंट्रीब्यूशन हाफ 5/2। फार्मूला ए बी 5/2, A2 B5। सबको समझ में आया, हाँ या ना बता दीजिए। आया सर। वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है? स्वस्ति, No, sir, no doubt. थैंक यू। युवराज समझ में आ गया आपको? सर थैंक यू। चलिए, मानस का आंसर आया, यशवर्धन का आंसर आया। चलिए बताइए, और लोग बताइए। स्वस्ति कर सकती हैं आप उस क्वेश्चन। हर्षित, घसपेल और लोगों का आंसर आया।
देखिए कह रहा है FCC है, तो आपको मालूम है कि FCC में कॉर्नर फेस सेंटर को टच करता है, सबको मालूम है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको कह रहा है ये कॉर्नर है और आयनिक सब्सटेंस है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि कॉर्नर पर केटायन है, लेकिन कुछ भी कहिए, चाहे एनायन हो या केटायन हो, अगर तो वो तो फेस सेंटर पर यही होगा, इसी तरह होगा। अगर एनायन कॉर्नर पर लेंगे तो केटायन कहाँ होगा, फेस सेंटर पर होगा, हाँ या ना, Yes, जल्दी sir. बताइए। हाँ, कोई कहेगा सर हम ऐसे नहीं लेंगे, बतवा बराबर है, कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। कोई कहेगा सर हम केटायन को कॉर्नर पर लें, तो उसमें लिखा हुआ आयनिक सब्सटेंस, तो कोई बात नहीं है। अगर आप कॉर्नर पर केटायन को रखते हैं तो एनायन फेस सेंटर पर होगा, फॉर्मूला वही आएगा। अगर यहाँ केटायन है तो फेस सेंटर पर एनायन होगा, तो यहाँ केटायन होगा। तो बताइए 2R प्लस और 2R माइनस √2a के बराबर होगा, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, बताओ हाँ या ना। ये डायमीटर हो जाएगा ना 2R प्लस, और यहाँ डायमीटर हो जाएगा, देखो R माइनस 2R माइनस, और यहाँ डायमीटर 2R प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। तो चाहे आपके ऊपर है, चाहे ये लें या ये लें, बतवा बराबर है, यहाँ पर भी वही आएगा 2R प्लस 2R माइनस √2a। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है, एज लेंथ आपको दिया हुआ 508, केटायन का रेडियस 108। तो देखिए R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू a बाई √2 हो गया। R प्लस आपको 1110 दिया हुआ है, R माइनस मालूम करना है, और ये आपको दिया हुआ है 502 बाई √2। तो आपके पास R माइनस आ गया 502 बाई √2 या माइनस 1110। इसको 2 कॉमन लेके मत कीजिए, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे अच्छा कि 2 को रहने दीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। 2R प्लस है 220 हो जाएगा, 2R माइनस रहने दीजिए 508 √2, और 2R माइनस इज इक्वल टू 508 √2 माइनस 220। अब उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपको 508 इंटू √2 1.414, तो ये आपके पास आ गया 718.312 माइनस 220, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 240, तो R माइनस कितना आ रहा है 249.15। इसमें कौन सा ऑप्शन है क्या 240? अच्छा No, गलती, ओके। सर वो आपने ठीक है। बोलिए बोलिए। सर पहले आपने वो 502 लिया था ना, मेरे को लगा आपने चेंज नहीं किया उसके बाद। नहीं, मैंने यहाँ 2R प्लस है ना, और 1 मिनट, रेडियस ऑफ एनायन जो है आपके पास वो 1110 है, तो रेडियस ऑफ एनायन जो 1110 है, तो रेडियस ऑफ केटायन दिया हुआ ना। हाँ रेडियस ऑफ केटायन दिया हुआ है ना, तो वही 220 हो गया। तो यहाँ पर एज तो यही आया था। आप लोग का यही आया था। जी सर। अच्छा, हाँ यही, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो 249 ही आएगा, क्योंकि फेस सेंटर में कॉर्नर फेस सेंटर, हाँ इसका मतलब ये हुआ, इसका जो एक आंसर है आपको 144, ये इस तरह ले लिया होगा। जानते हो किस तरह लिया होगा? उन्होंने ऑप्शन दिया होगा, देखो ऐसे ए लिख दिया होगा, तो 220 हो जाएगा
और प्लस 2R माइनस 508 है, तो आपको 2 कॉमन 110 R माइनस 200 ये, तो ये जो हो जाएगा ना ये है, तो ये तो SCC में होता है, यहाँ पर तो होगा नहीं। ये फेस सेंटर जब लिख दिया तो फेस सेंटर में कॉर्नर कॉर्नर को क्या करता है, जल्दी बताइए, कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें लिख लीजिए आप, नन लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, नन, क्योंकि FCC में कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करता। समझ गए आप? अरे बोलिए। यस सर। इसलिए R माइनस ये आएगा। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ें। यस सर। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए युवराज। तो जब हम रेडियस ऑफ कटायन कहते हैं तो वो R प्लस होता है ना? जी 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 जी, R प्लस और एनायन का मतलब R माइनस। ओके, जी सर। और कोई और चीज पूछना है बताइए, कोई और किसी में डाउट है क्या आपको? नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक। हाँ अब आ गया होगा, बताइए। हाँ तो देखिए ए बी, अब NaCl लिख दिया, NaCl में सिंपल है, जैसे NaCl लिखा तो 2R प्लस 2R माइनस इज इक्वल टू A होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे लोग। तो 2R यस सर। प्लस, हाँ तो 2R माइनस 508 है, तो R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू 508/2, ये हो गया। ये 110 दिया हुआ है, R माइनस 254, तो R माइनस इज इक्वल टू 144। सबको समझ में आया? तो सॉलिड स्टेट में क्या, कुछ नहीं है, आपको NaC जो स्ट्रक्चर सब पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आता है, समझा? कोई इसमें टफ चीजें नहीं आती। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए युवराज। सर इसमें पता कैसे लगा लेकिन कि हाँ वो, हाँ हाँ, ये कैसे तो आया? ये तो SCC का हुआ, लेकिन SCC हमें कैसे पता लगा कि ये SCC है? ये अच्छा NaCl के बारे में देखिए, NaCl में क्या होता है मैं बता देता हूँ। क्लोराइड आयन फॉर्म CCP होता है, ठीक है, एंड पढ़ा होगा आपने Na प्लस अक्वापाइज
ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आपसे होगा, ठीक है। तो Cl माइनस फॉर्म CCP और Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब ये CCP का दूसरा नाम होता है FCC। तो देखिए जैसे ही युवराज क्लोराइड आयन फॉर्म CCP हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि क्लोराइड आयन कॉर्नर पर भी है और फेस के सेंटर पर भी है। ओके युवराज? जी सर। हाँ, अब देखिए ये मैं रेड निशान लगा रहा हूँ, क्लोराइड आयन है और फेसेस के सेंटर पर भी है। और Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में आप पढ़ा होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड एज सेंटर पर होता है, एजेस पर। यहाँ Na प्लस, तो ये सब एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये पूरी लेंथ A हो गई, तो 2R प्लस और 2R माइनस इज इक्वल टू A हो गया। समझ रहे ना? क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस। Did you understand? ये देखिए क्लोराइड Na, एक मिनट, ये क्लोराइड आयन हुआ, ये Na प्लस हुआ, ये फिर Cl माइनस हुआ, Cl माइनस Na प्लस क्लोराइड आयन, दिस इज द टच। ये पूरा एज लेंथ A हो गया, तो 2R प्लस 2R माइनस इज इक्वल टू A। ये पूरा पढ़िएगा ना तो आपको आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। जी सर। हाँ, ये NaCl का स्ट्रक्चर होता है। जहां पर भी NaCl में पूछेगा कोई NaCl में क्लोराइड आयन कहाँ रहता है, तो कहीं कॉर्नर पर और फेसेस के सेंटर पर। Na प्लस कहाँ रहता है? एज के सेंटर पर एज वेल एज बॉडी सेंटर पर। उसका रीजन यही है कि क्लोराइड आयन CCP बनाता है, Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। चलिए सर, आगे, हाँ बोलिए। अगर हम इसे रेडियस रेशियो रेंज से करना चाहें तो मतलब जो AB टाइप के लिए होता है ना 0.5 to 4, उससे नहीं नहीं तो होगी? यहाँ पर नहीं, क्यों NaCl जब लिख दिया तो हम क्यों हम रेडियस रेशियो रेंज लेंगे? चूंकि ना, अच्छा आप वो कह रहे हैं कि R प्लस उससे हम करेंगे, तो उसमें आपको ये नहीं, वहां तो रेंज है ना, रेंज में क्या वैल्यू लेंगे आप? 0.414 ले से 0.732 कहाँ आपको है? हाँ, उससे आप कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि टाइम का रेडियस का है एनाइन का, तो उसमें तो टाइम आप किसी को याद ही नहीं तो क्या करेगा भाई, टाइम का रेडियस लेगा फिर एनाइन का रेडियस लेगा 0.524, उससे समझ गया थोड़ी ना सर। हो। हाँ, उसमें तो डायरेक्ट आपको ये लिखा हुआ है, का ये है, का ये है, तो उससे कर लें आप। ओके, यस सर। रेडियस रेशियो रेंज तो बताया ना उसमें, केटाइन एनाइन का रेडियस जब आएगा तभी, जब आपको रेंज सब मालूम हो। यहाँ तो सिंपल कह रहा है एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ केटाइन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एनाइन निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी सॉलिड AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर।
युवराज का डी आ गया, गुड। हाँ, सॉलिड AB NaCl type structure, the formula weight of AB 6.023 YMU and the closest AB distance is y 1/3 nanometer where y is an arbitrary number। तो डेंसिटी आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो सारे लोग बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z into M A³/Na। बताइए सब लोगों ने यही पढ़ा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो NaCl में Z कितना होता है, जल्दी बताइए। Z फॉर NaCl इज 4। ठीक, मोलर मास M है आपका, तो वो तो आपके पास दिया हुआ है 6.023 Y। अब आपके पास एज लेंथ निकालना है, आपको दिया हुआ है द क्लोजेस्ट AB डिस्टेंस इज y इंटू, तो खुद सोचिए AB डिस्टेंस का मतलब यही हुआ ना कि केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें AB जो है एक NaCl की तरह एक केटायन है और एक एनायन है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो खुद सोचिए A इज इक्वल टू क्या होता है NaCl में 2R प्लस और 2R माइनस, यही तो होता है, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए सारे लोग। यस। अब आपको A इज इक्वल टू ये क्लोजेस्ट अप्रोच R प्लस और R माइनस दिया हुआ है 2 इंटू y कितना दिया हुआ है 1/3 नैनोमीटर। तो A इज इक्वल टू जस्ट डबल हो जाएगा, आपको इंटर आयनिक, तो ये पहले आना चाहिए। ये सब तभी आएगा जब आपको NaCl के स्ट्रक्चर पर PhD हो। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर, आ गया। Yes, sir. हाँ, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अब कुछ है ही नहीं है। 4 है, 6.023 y है, और एज लेंथ जो है 2 इंटू y आपके पास है। तो देख लेते हैं किसमें निकलता है आंसर। अगर आप चले नैनोमीटर को मीटर में लेते हैं, 10⁻⁻⁹ चले लेते हैं, मीटर ही में लेते हैं, मीटर क्यूब। सर वो वाइट की पावर 1/3 है। हाँ हाँ, यहाँ y/3 है, गुड। और आपके पास अवोगाड्रोस नंबर है, चेक कर लेते हैं। तो अब गौर से सुनिए, ये y देखिए 3 और 3 y से कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ये 6.022 ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा, देखिए है कुछ नहीं, वो जानबूझ के ऐसा कंपटीशन में देता है कि इन सब चीज़ों से आप हड़बड़ा जाएं। तो गौर से सुने, 4 हो गया, और नीचे आपका पास है 2 का होल क्यूब 8 इंटू 10⁻⁻27 और 10⁻23, यही तो दिया हुआ है शायद, यही है ना? चलिए -27, तो ये आपका हो गया 4 2 8, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 है, तो 4 ऊपर चला गया, तो ये आपके पास हो गया 5000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम ही है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं 5 kg पर मीटर क्यूब। सो द आंसर इज बी ऑप्शन। बोले किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, हाँ या ना? No, sir. नो सर। क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सब वर्ड सब याद रखिए। चलिए ये स्लाइड लिखिए आप। डन सर, लिख ले। गुड गुड, और लोग ने लिख लिया, सब लोगों ने, बताइए। Yes, sir. बहुत अच्छे। युवराज पिछला स्लाइड लिख लिया था? हाँ जी सर, लिख लिया था। यशवर्धन आपने भी लिख लिया था? यस सर।
सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो विथ के बाद क्या लिखा है? विथ सेल एज यानी एज लेंथ, विथ सेल एज। ओके, यस सर। इसमें कुछ करना ही नहीं है। मानस जोशी का आंसर आया डी। एक मिनट सर। अच्छा चलो चलिए ठीक है, पहले बना दिया। देखिए हमने आपको कहा नंबर ऑफ एटम का है, तो ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम 256 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मालूम नहीं है, बस हम डेंसिटी की मदद से मोलर मास निकालेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू NA है। तो डेंसिटी कितना है आपको 8 ग्राम है, Z कितना है 4 है, मोलर मास मालूम नहीं। एज लेंथ आपके पास 400 पिकोमीटर है, 400 10 टू द पावर -10 हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये हो गया। एवोगाड्रोस नंबर को रहने दीजिए। तो मोलर मास आपके पास हो जाएगा 4 2 8। हाँ
तो 2 into 4 का होल क्यूब 64 10 to the power -24 into अवोगाड्रो नंबर। यही तो मोलर मास आएगा। बोलिए सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. सर वो इंटू रेज़ टू पावर -10 क्यों आया है? अच्छा देखिए देखिए इसमें लिखा हुआ है ना 1 पिकोमीटर 1 पिकोमीटर 10 to the power -12 मीटर, या नहीं तो 10 to the power -10 सेंटीमीटर। तो डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में 1 पिकोमीटर 10 to the power -10 सेंटीमीटर। ओके युवराज? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप देखिए तो नंबर ऑफ एटम 256 है। अब 2 into 64 into 10 to the power 24 into Na। तो यहाँ देखिए Na कैंसिल, 2 है, कितना अच्छा था। 2 into 10 to the power 24, कैलकुलेशन भी आसान है। तो ये आया सबको समझ में, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। स्वस्थ आ रहा है ना? स्वस्थ आप बैकअप लीजिएगा Yes, तो और sir, अच्छे, आ रहा है। हाँ आपको और अच्छे से आ जाएगा। 3 दिन बैकअप है। मैं निष्कर्ष सर को बता दिया, वो आपको बता देंगे। डन सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी बहुत क्वेश्चन करना है। अभी आज पहला डिस्कशन क्लास था सॉलिड स्टेट का। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इतना कराएंगे कि आपको चैप्टर जुबानी याद हो जाए। इन द CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस विल बी। नियरेस्ट नेबरिंग को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या निकालना? रेडियस रेशियो। याद आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 95/181 कितनी वैल्यू आई है बताइए सारे लोग? 0.5 0.5. 0.5। तो ये किस में रेंज में लाई करता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहाँ केटायन का लिखा, चाहे केटायन का लिखे या एनायन का लिखे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही आएगा। तो 6 हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा कि रेंज में है, और इसका रेंज ये है कि 0.414 से 0.732 में अगर रेंज में लाई करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl। तो ये है, तो इसमें आपको लाई किया 0.5 समथिंग और आएगा, इसलिए ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।